पिछले एपिसोड में बाई सियाओ फान को अपने साथ लेकर एक जगह पर आ गई थी, जहां पर कि अभी कुछ ही देर में तियानसु विलेज में पहुंचने वाले थे। इसके बाद अगले सीन में हम किसी वीरान एरिया का सीन देखते हैं, जहां पर कि एक आदमी काफी टाइम से भटक रहा था और इसीलिए उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। तभी हम देखता है कि वो बियर गॉड के सामने प्रे करने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करो। लेकिन हम देखता है कि उसे बियर गॉड की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता और आखिरकार वो यहाँ पर थक कर नीचे गिर जाता है। फिर वो कहने लगता है कि बियर गॉड आपने मुझे आंसर क्यों नहीं दिया और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंधे हैं। तभी हम देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे ईगल आने लगते हैं और वे इसे मारकर खाने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए वो आदमी कहने लगता है कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे मरने से बचा लो। तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर ब्लैक कलर की मिस्ट आती है और फिर एक मास्कमैन कहता है कि यह तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि उस आदमी को होश आता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो तो और भी खतरनाक जगह पर आ गया है और इसीलिए वो इस बात से काफी डर गया था। तभी इसी बीच हम देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही डरावना स्केलेटन रखा हुआ था और अब उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पर क्या होने लगा। तभी हम देखता है कि कोई आवाज इसे नीचे झुकने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें जो डिजायर है उसकी पावर मिल जाएगी। जिसके बाद हम देखता है कि उस आदमी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तभी अचानक से हम देखता है कि कोई पावर उस आदमी को पकड़ लेती है, इसीलिए उस आदमी की हालत काफी खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी अब वो अपने आप को बचाने के लिए इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि आखिरकार वो पावर से निकल जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम तियानसु विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर की बाई सियाओ फान के साथ में आ गई थी और वो लिटिल मंकी के साथ मिलकर काफी मस्ती कर रही होती है। तभी बाई सियाओ फान से कहने लगती है कि अब तो 300 साल गुजर गए हैं और इसीलिए तियानसु विलेज पहले से काफी बिजी हो गया है। तभी हम देखता है कि बाई किसी दुकानदार के पास में आती है, जहाँ से वो उसका कोई सामान लेकर चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि वो दुकानदार उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी सियाओ फान आकर उसका पैसा दे देता है। जबकि इसी बीच हम देखता है कि लिटिल मंकी ने बड़े चालाकी से इसे फिर से निकाल लिया था। अब इसी तरह हम देखता है कि वो एक और जगह से कोई सामान लेती है और इसीलिए सियाओ फान फिर से इसका पैसा दे देता है। लेकिन तभी हम देखता है कि लिटिल मंकी ने भी एक एप्पल चुरा लिया था और इसीलिए सियाओ फान इस बात से हैरान होता है। तभी इसी बीच बाई को यहाँ पर एक पेंटर नजर आता है, इसीलिए बाई वहाँ पर रुक जाती है और वो पेंटर उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी पेंटिंग बनवाना चाहती हो। लेकिन हम देखता है कि बाई असल में अपनी पेंटिंग नहीं बनवाना चाहती थी और वो सियाओ फान को इसके सामने लाकर खड़ा कर देती है। जिसके बाद हम देखता है कि वो पेंटर भी इसकी पेंटिंग बनाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो कुछ देर में सियाओ फान की पेंटिंग भी बना देता है। लेकिन हम देखता है कि बाई को ये उतना पसंद नहीं आता और इसीलिए वो पेंटर से इसे स्माइल करवाने के लिए कहती है। लेकिन हम देखते हैं कि पेंटर को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो भी परेशान हो जाता है कि आखिरकार इसमें क्या कमी हो गई, क्योंकि आखिरकार उसने सब कुछ सही बनाया था। जिसके बाद हम देखता है कि बाई तुरंत सियाओ फान को इसके सामने लाकर खड़ा कर देती है और फिर वो पेंटिंग को अपने हाथ में लेकर यहाँ से जाने लगी थी। लेकिन तभी हम देखता है कि बहुत सारे लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और एक आदमी इसके सामने आकर कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हें ड्रिंक और गर्मा गर्म खाना दे सकता हूँ। तब उस पर बाई भी एंजॉय करते हुए कहते हैं क्या सच में। लेकिन तभी हम देखता है कि जहाँ पर एक और आदमी आ गया था जो बाई से कहता है कि तुम इसके साथ में ना जाओ। तभी हम देखता है कि सियाओ फान इनके ऊपर गुस्सा होने लगा था, लेकिन तभी बाई उसे रोकते हुए कहते हैं कि मेरे पास में पहले से ही हस्बैंड हैं और इसीलिए वो इनको यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वो सियाओ फान से कहते हैं कि मैं तो 300 सालों से कैद थी, लेकिन अभी तक भी मैं ओल्ड नहीं हुई हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वे यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम फेंसियांग वैली के कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि किसी जगह पर तलाशी ले रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़के को एक जगह पर हलचल दिखाई देती है, जहाँ चेक करने पर पता चलता है कि यहाँ पर तो मिस यान है और इसीलिए वो बाकी लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए कहता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि ली जिन का पीछा करते हुए तियानसु विलेज में आ चुका था, जहाँ वो गुस्सा होते हुए कहता है कि फेंसियांग वैली के साथ में खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी ली का आदमी उससे पूछता है कि सच में जिन यहीं पर छुपी हुई है। जिसके बाद ली कहता है कि अगर वो किसी जंगल में छुपी होती तो रेड ईगल उसे बहुत ही आसानी से खोज लेता, इसीलिए वो जरूरी भीड़ वाले जगह में छुपने की कोशिश करेगी। इसके बाद वो लू से कहता है कि मैं उसे खोजने के लिए अपने आदमी के साथ वेस्ट में जा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से ईस्ट वाले साइड को चेक करने के लिए जाओ ताकि हम उसे किसी भी तरह से पकड़ सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू भी इसके लिए रेडी हो गई थी, लेकिन वो ली से इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलती। इसके बाद अगले सीन में हम किसी रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर के बहुत सारे लोग खाने के लिए आए हुए थे और तभी भाई भी सियाओ फान के साथ में वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि भाई यहाँ के नजारे से काफी खुश हो गई थी। तभी वेटर आकर सियाओ फान से पूछता है कि आप क्या खाना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि सियाओ फान 2 कटोरी राइस ऑर्डर करने वाला था, लेकिन तभी भाई वेटर से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर भुना हुआ इस पर मिल सकता है। जिसके बाद वो वेटर कहता है कि हाँ बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन तभी हम देखता है कि भाई वेटर से बहुत सारी चीजों के बारे में बताने लगती है और फिर उससे पूछते हैं कि क्या ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। जिसके बाद वो वेटर कहता है कि आपके पास में तो बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन असल में इसके लिए इंग्रेडिएंट का मिलना काफी मुश्किल है और इसीलिए हमारे पास में केवल ब्लैक फ्रूट और रोस्टेड बियर टेल है। जिसके बाद हम देखता है कि भाई आखिरकार वेटर से इसे ही लाने के लिए
कहती है। तभी सियाओफान भाई से कहने लगता है कि मैं तो रोस्टेड स्पैरो के बारे में समझता हूँ, लेकिन आखिरकार ये ब्लैक फ्रूट क्या है जिसके बारे में तुम अभी बात कर रही थी। तब इस पर भाई से बताती है कि ये साउथर्न पास का एक स्पेशल फ्रूट है जिसका बाहरी हिस्सा वैसे तो ग्रीन कलर का होता है जबकि इसका सेंटर ब्लैक होता है, इसीलिए जब इसे तेल के साथ फ्राई कर दिया जाता है तो फिर यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद सियाओफान इससे पूछता है कि रोस्टेड बियर टेल क्या है। तब इस पर भाई उसे कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि यह ब्लैक बियर से है, लेकिन असल में ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि साउथर्न बॉर्डर के पास में लॉन्ग टेल बियर नाम का एक एनिमल पाया जाता है जो कि वैसे तो साइज में काफी छोटा होता है लेकिन असल में इसका मीट काफी डिलीशियस होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओफान पुराने बातों को याद करने लगता है जहाँ पर कि सभी उसके कुकिंग स्किल की तारीफ कर रहे थे। वहीं हम देखता है कि भाई अभी भी लॉन्ग टेल बियर के बारे में बात कर रही थी लेकिन सियाओफान का ध्यान कहीं और पर चला गया था। तभी भाई कहने लगते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है, लेकिन जब कुकिंग के बारे में बात होती है तो तुम इतना इंटरेस्ट क्यों लेने लगते हो। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओफान इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वो अभी भी किसी चीज के बारे में सोच रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे घर के ऊपर बैठे हुए थे जहाँ पर भाई लिटिल मंकी से कहती है कि अब तुम सोने के लिए चले जाओ। वहीं सियाओफान सोच रहा था कि इन 10 सालों में बहुत सारे अप्स डाउन्स आए हैं जहाँ पर कई बार उसे मौत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार अब उसे सोल रिटर्निंग मैजिक के बारे में क्लू मिल रहा है। अब इसीलिए सियाओफान डिसाइड करता है कि वो इस जर्नी में कोई भी गलती नहीं करेगा। फिर वो कहने लगता है पता नहीं पुराने विष पूरा होते हैं या नहीं, क्योंकि वैसे तो किसी कल्टीवेटर के लिए 500 साल कुछ भी नहीं है और भले ही मैजिक को समझने वाले चले गए हों, लेकिन फिर भी उसे डर होता है कि इसमें कोई भी गलती ना हो क्योंकि उसके बाद वो कहाँ जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली और लू जिन का पीछा करते हुए यहाँ से जा रहे थे, इसीलिए इसे देख सियाओफान भी उनके पीछे जाने लगता है जबकि वही बाई भी इसे देख रही थी। वहीं हम देखता है कि ली और उसके आदमी जिन पर अटैक करने लगते हैं, इसीलिए जिन भी अब इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और वो किसी तरह से अपने आप को इनके अटैक से बचाने लगती है। लेकिन हम देखता है कि ली अभी भी इतना आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तभी हम देखता है कि जिन इस पर अपने पावर का यूज करने की कोशिश करती है, जिससे देख ली ने तो अपने आप को बचा लिया था लेकिन उसका आदमी इसके अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखता है कि जिन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तभी लू आकर सामने से उसे घेर लेती है जबकि वहीं ली ने भी इससे पीछे से घेर लिया था और इसीलिए जिन यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस आती है। तभी ली कहने लगता है कि तुमने फिनसियांग वैली के एक डिसाइपल को मार दिया और अब इसीलिए तुम भी मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि जिनको इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो कहने लगते हैं कि क्या ट्रूथ पाथ बिल्कुल ऐसा ही है जो कि मेरे जैसे कमजोर लोगों पर अटैक करते हैं। लेकिन हम देखता है कि ली और लू अभी से मारने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वो तुरंत ही अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं। मगर इसके बाद में हम देखता है कि जिनको मार पाना इतना आसान बात नहीं होता क्योंकि वो हर बार इनके अटैक से अपने आप को बचा लेती है और इसीलिए वे दोनों एक साथ मिलकर भी इसका कुछ नहीं कर पाते तभी हम देखता है कि जिन बहुत ही चालाकी से इनके सामने से गायब हो जाती है और इसीलिए वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगी थी। लेकिन हम देखता है कि लू अभी भी इसे यहाँ से जाने देने वाली नहीं थी और इसीलिए वो इसके पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि जिन सियाओफान को देख लेती है और वो लू को रोकने के लिए इसकी हेल्प मांगती है, जिसके बाद हम देखता है कि सियाओफान भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही लू के सामने आकर इस पर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखता है कि लू भी इतना आसानी से पीछे हटने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने लगती है और अब इस तरह से इनके बीच में फिर से बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओफान भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन हम देखता है कि ली इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो तुरंत ही जिन का पीछा करने के लिए चला गया था। इसके बाद हम देखता है कि वो जिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन इस बार भी अपने आप को इसका हर एक अटैक से बचा लेती है और इसीलिए ली काफी कोशिश के बाद भी जिन का कुछ नहीं कर पाता। तभी हम देखता है कि जिन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करती है, इसीलिए ली जब इसे रोकने में बिजी हो जाता है तब इसका फायदा उठाकर जिन तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी हम देखता है कि ली ने अपने रेड ईगल को इसके पीछे लगा दिया था और इसीलिए वो इसे बहुत ही आसानी से खोज लेता है। जिसके बाद हम देखता है कि जिन भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर वो ली के अटैक को रोकते हुए कहते हैं कि रेड ईगल आए तो मेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि जिन इतना आसानी से ली के सामने हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके ली पर अटैक करना शुरू कर देती है और इसी के साथ वो अपने आप को इसका अटैक से बचाने भी लगी थी। जिसके बाद हम देखता है कि ली भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी था और इसीलिए वो जिन के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का भी यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि जिन भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देती है, जहाँ पर कि ली अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो इसके पावर में फंस गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि जिन ली का कुछ भी नहीं करती क्योंकि इसके वजह से फिनसियांग वैली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि जिन इस पर काफी गुस्सा था और कहता है कि मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखता है कि लू अभी भी सियाओफान के सामने खड़ी थी, जहाँ पर कि सियाओफान भी इसका सामना करने के लिए रेडी था। लेकिन तभी हम देखता है कि लू
किसी चीज के बारे में सोचने लगती है और अब इसीलिए उसने अपने तलवार को अंदर रख लिया था क्योंकि वो सियाओ फान के साथ में फाइट नहीं करना चाहती थी। तो आपको क्या लगता है लू ने सियाओ फान के साथ में ऐसा क्यों किया, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।